नमस्कार दोस्तों। आज देखिए साथियों, बात करेंगे अपन प्रदेश में भेड़ वंश की। और पूरे राजस्थान में अगर देखा जाए तो आपकी आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक भेड़ें हैं। उसके बाद में अपने राजस्थान का आता है तीसरा स्थान। इसमें तीसरे स्थान पर राजस्थान और प्रथम पर आंध्र प्रदेश। साथियों, राजस्थान में अगर सर्वाधिक भेड़ों की बात की जाए तो वो आपकी बाड़मेर में देखने को मिलती हैं, न्यूनतम बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा। अगर ऊन उत्पादन की बात की जाए राजस्थान में तो सर्वाधिक उत्पादन अपने राज्य में ही होता है, राजस्थान में ही। और जिलों की बात की जाए तो जिले हैं, सर्वाधिक तो होती है जोधपुर में और बीकानेर में। न्यूनतम की ऊन उत्पादन की बात की जाए तो ये आपका झालावाड़। झालावाड़ यहाँ पर ना के बराबर होती है ऊन उत्पादन। राजस्थान ऊन मिल की बात की जाए तो ये देखने को मिलती है आपके बीकानेर में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, यह आपका पड़ता है अविका नगर, मालपुरा टोंक में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर, मालपुरा टोंक में। कब स्थापित किया गया? 1962 में। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की बात की जाए साथियों, या भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान, शिक्षण संस्थान, तो ये आपका कहां पर है? जोधपुर में। इसके अलावा साथियों, भेड़ प्रजनन फार्म की बात की जाए, भेड़ प्रजनन फार्म, तो ये एक तो आपका फतेहपुर में है, सीकर, फतेहपुर सीकर। दूसरा बांकलिया में, बांकलिया ये पड़ता है कहां पर? नागौर में। राजस्थान में साथियों विदेशी जो नस्ल की भेड़ें हैं वो भी पाई जाती हैं। एक रूस की नस्ल है, देखिए उसका नाम है मेरिनो, मेरिनो भेड़। और ये जो मेरिनो है, मूलतः अगर बात की जाए तो ये स्पेन और उत्तरी अफ्रीका, कहाँ की? उत्तरी अफ्रीका की प्रजाति है मेरिनो। और वैसे रूस की यहाँ पर राजस्थान में देखने को मिलती है। इसके अलावा साथियों एक है आपकी डोरसेट, रेम्बुले, डोरसेट, रेम्बुले। एक और है केरीडेल, केरीडेल। ये विदेशी नस्ल की भेड़ें हैं साथियों, पाई जाती हैं। मेरिनो ध्यान में रखें, डोरसेट, रेम्बुले, केरीडेल। और राजस्थान में अगर भेड़ों की नस्लों की बात की जाए तो मुख्यतः 8 प्रकार की देखने को मिलती हैं। 8 नस्लें देखने को मिलती हैं। इन्हीं में से अपन देखते हैं आज। सबसे पहले बात करते हैं मारवाड़ी भेड़ वंश की। सर्वाधिक भेड़ें साथियों इसी नस्ल की देखने को मिलती हैं, मारवाड़ी की। और इनमें सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता, कैपेसिटी, पावर पाए जाते हैं। ये मारवाड़ी भेड़ लंबी दूरी तय करने में सक्षम होती हैं। इनका अनुसंधान केंद्र है साथियों जोधपुर में। तो ये तो मारवाड़ी भेड़ वंश, सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता, सर्वाधिक भेड़ इसी नस्ल की देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं पुंगल भेड़ वंश की। पुंगल, इनका उत्पत्ति स्थल साथियों पुंगल तहसील, पुंगल तहसील सिरोही, सिरोही में, पाली और बीकानेर, और बीकानेर ये उत्पत्ति स्थल है इसका। और अनुसंधान कहाँ पर किया जाता है इनका? पुंगल भेड़ों का अनुसंधान केंद्र इनके देखने को मिलते हैं जैसलमेर में,
नागौर में और बीकानेर में। ये भी ध्यान में रखें, ये मुख्यतः जैसलमेर, नागौर और बीकानेर में देखने को मिलती हैं। यहाँ पर ही इनके अनुसंधान केंद्र हैं। अब देखिए जैसलमेरी भेड़ वंश। ये जो भेड़ हैं साथियों सबसे लंबी होती हैं, सबसे लंबी, और ये सर्वाधिक ऊन देती हैं, सर्वाधिक ऊन। जो आपका एक होता है गलीचा, उसको बनाने के लिए उपयुक्त होती हैं। ये पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों में पाई जाती हैं और इनका जो अनुसंधान केंद्र है साथियों वो पोखरण और एक नाम है मंडोर, यहां पर है। पोखरण आपका पड़ता है जैसलमेर में और मंडोर आपका पड़ता है जोधपुर में। अब बात करते हैं मगरा भेड़ वंश की। मगरा भेड़ वंश, इसको साथियों मगरा को बोलते हैं चक्री। चक्री, बीकानेरी और चोखला, ये इसी के नाम है। मगरा भेड़ है उसको चक्री भी बोलते हैं, बीकानेरी भेड़ वंश भी बोलते हैं, चोखला भेड़ वंश भी बोलते हैं। इसकी ऊन साथियों कालीन बनाने में काम में ली जाती है। यह भेड़ सर्वाधिक मांस देती है और इसका अनुसंधान केंद्र है आपका बीकानेर में। तो ये बीकानेर और बाड़मेर यहां पर देखने को मिलती हैं ज्यादा। चोखला अलग है और अब है चोकला। चोकला ये देखिए, चोकला भेड़ वंश, इसको साथियों बोलते हैं अपने छापर, ये अन्य नाम है इसके छापर। इसी को बोलते हैं शेखावाटी। शेखावाटी, इसी को बोला जाता है भारत की मेरिनो, भारत की मेरिनो भेड़ वंश। तो ये नाम भी ध्यान में रखें, छापर, शेखावाटी, भारत की मेरिनो भेड़, चोकला को कहते हैं। भेड़ की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है ये, ऊन भी इसकी अच्छी होती है। इसका प्रजनन और अनुसंधान जो केंद्र है चोकला का वो है, ये नाम है देखिए कोडम देसर। कोडम देसर कहाँ? बीकानेर में। बीकानेर में ये मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? शेखावाटी क्षेत्र में, चूरू, सीकर, झुंझुनू यहाँ पर। अब इसके बाद में देखिए नाली भेड़ वंश। नाली भेड़ वंश, ये जो नाली है ये श्री गंगानगर, गंगानगर और हनुमानगढ़ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इस भेड़ की जो ऊन होती है साथियों लंबे रेशे वाली होती है, अतः इससे जो अच्छी हैं वो कालीन भी बनाई जाती हैं, अच्छी कालीन। और इसका मूल जो अनुसंधान केंद्र है मुख्य वो है हनुमानगढ़ में। अब बात करते हैं बागड़ी भेड़ वंश की। इस भेड़ का रंग साथियों 75% है काला होता है। कैसा? काला, बागड़ी भेड़ का। और ये मुख्यतः कहां पर देखने को मिलती है? अलवर में। मालपुरी भेड़ वंश, इसको साथियों अविका नगरी भी कहते हैं, अविका नगरी भेड़ वंश। इसकी ऊन बहुत ही मोटी होती है और गलीचे के लिए बहुत ही उपयुक्त है, गलीचे के लिए। इसका अनुसंधान केंद्र है जयपुर में है। कहां पर? जयपुर में, मालपुरी भेड़ वंश का। ये जयपुर टोंक के यहाँ पर मुख्य देखने को मिलती है साथियों अविका नगरी या मालपुरी भेड़ वंश। अब है आपका खेरी भेड़ वंश। खेरी देखिए, ये भेड़
जो आपके घुमक्कड़ रेवड़ होते हैं साथियों, घुमक्कड़ घूमते हुए अलग अलग क्षेत्रों में, उनमें पाई जाती हैं। कहाँ? पाली, पाली में। इसके बाद में है आपकी सोनाड़ी भेड़ वंश, इसको बोलते हैं चनोत्थर, चनोत्थर भी बोलते हैं साथियों, चनोत्थर भेड़ वंश। इस सोनाड़ी भेड़ के कान बहुत लंबे होते हैं, सबसे लंबे, और जो चरते समय जमीन को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, इतने लंबे होते हैं कान। यह द्विप्रयोजनीय नस्ल है और इसका प्रजनन और अनुसंधान केंद्र चित्तौड़गढ़ में है साथियों, चित्तौड़गढ़ में। सोनारी ये सारी लगभग हो चुकी हैं। और भी देखिए साथियों, भेड़ को लरड़ी भी कहा जाता है, लरड़ी, गारों भी बोलते हैं इसको, गारों, गड्र भी कहते हैं। और जो इसकी मादा बच्ची होती है उसको कहते हैं उड़नी, नर बच्चे को कहते हैं उण्यों, उड़नियों, अपने तो बोलते हैं उड़नियों, तो उण्यों याद रखें, या उड़नियों भी कहते हैं, उड़नियों। और भेड़ों का जो झुंड है साथियों एक जगह, उसको कहते हैं रेवड़। भेड़ों में एक रोग मुख्यतः पाया जाता है, उसको कहते हैं तरड़िया। क्या कहते हैं? तरड़िया। तो ये टॉपिक है साथियों, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आज बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए